नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी का भाग 4 हल कर रहे हैं हम। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा में 75 किलोमीटर जाता है वो और 3 घंटे में वापस आ जाता है वो, तो धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात कर लेंगे हम। धारा के साथ नाव की चाल दूरी बट्टे समय, दूरी 75 दे रखी है, समय 3 घंटे दे रखा है, भाग दे दीजिए 25 या 75, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत निकाल लेंगे। धारा के विपरीत कितना समय ले रही है? 5 घंटे ले रही है। 5 का दूरी में भाग दे दीजिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, 15 पंजे 75, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के विपरीत आ गई। अब हमने धारा के साथ चाल निकाल ली और धारा के विपरीत चाल निकाल ली। अब हमें निकालने शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल चाल कितनी दे रखी है? 25, प्रतिकूल चाल 15 है, बटे 2 कितनी हो जाएगी? 40, भाग दे दीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में चाल आ गई। अब नदी की चाल निकालनी है हमें, मतलब धारा की चाल। इसमें माइनस कर देंगे हम अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। अनुकूल चाल कितनी दे रखी है? 25, प्रतिकूल चाल 15 है, बटे 2 घटा दीजिए 0, 2 में से 1 गया तो 1, 2 पंजे 10, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई धारा की चाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लगाएगा? तो देखिए 24 किलोमीटर में अनुकूल जाना है, तो अनुकूल जाना है मतलब धारा की दिशा में जाना है हमें, तो धारा की दिशा की चाल पता होना चाहिए, जभी तो आप पता कर सकते हैं कि समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। अब अनुकूल की दूरी दे रखी है 24 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और प्रतिकूल की दूरी दे रखी है 16 किलोमीटर। तो जब तक आपको अनुकूल की चाल और प्रतिकूल की चाल नहीं पता होगा, जब तक आप इस दूरी का समय नहीं निकाल सकते हैं कि इस दूरी को हम कितने समय में पार कर पाएंगे। तो अब देखिए धारा की शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ चाल आ जाएगी हमारे यहाँ से। धारा के अनुकूल लिख देता हूँ मैं, अनुकूल ही कह रहा है इसमें, तो धारा के अनुकूल चाल निकल आएगी यहाँ से हमारी। व्यक्ति की चाल
और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। धारा के विपरीत निकाल सकते हैं हम, मतलब प्रतिकूल। जब तक हमें चाल नहीं पता होगी हम नहीं कर पाएंगे। प्रतिकूल कैसे निकालेंगे कि व्यक्ति की जो शांत जल में चाल दे रखी है उसमें से धारा की चाल को माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चाल पता चल गई हमें, धारा के अनुकूल चाल पता चल गई, धारा के प्रतिकूल चाल पता चल गई। अब हम दूरी का पता कर सकते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप। तो अनुकूल जाने में 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है हमें। समय कौन सा है? अनुकूल वाला समय बराबर के दूरी बटे चाल कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। 2 घंटे लग जाएंगे उसको। 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी को पार कर जाएगा। प्रतिकूल वाला देख लीजिए, प्रतिकूल का समय बराबर के दूरी कितनी दे रखी है? 16 और चाल दे रखी है 8। 2 घंटे। प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाएगा वो तो 2 घंटे में पार कर जाएगा, और अनुकूल 24 किलोमीटर जाएगा तो उसको 2 घंटे में पार कर जाएगा। ये सवाल हल करने से पहले आपको मेन चीज़ ये देखनी है कि जिस चीज़ को हमें निकालना है, जैसे हमें यहाँ से समय निकालना है तो समय बराबर के दूरी बट्टे चाल होता है। तो हमें दूरी तो मालूम है लेकिन चाल नहीं मालूम है। प्रतिकूल वाली चाल हमें पता ही नहीं है कहाँ है, तो आप सबसे पहले प्रतिकूल वाली चाल निकालिए। हमें दूरी तो मालूम है लेकिन चाल नहीं मालूम अनुकूल वाली, तो सबसे पहले आप अनुकूल वाली चाल ज्ञात कीजिए। तो जब तक आपको अनुकूल और प्रतिकूल की चाल पता नहीं होगा आप समय नहीं निकाल सकते हैं। तो सवाल को करने से पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अच्छे से पहले सवाल को समझें, पढ़ें 2-4 बार, उसके बाद हल करें। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार प्रश्नों में आ चुके हैं ये सवाल। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लगाता है। ठीक है, यदि धारा की गति इतनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में तैराकी चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में या शांत जल में या रुके हुए जल में वो एक ही चीज़ होती है। देखिए कि मैंने मान लिया यहाँ पे कोई स्थान है और यहाँ पे कोई बी स्थान है। अब वो कह रहा है कि इधर से इधर जाता है और इधर से वापस आता है। इधर जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वो धारा के विपरीत जाने में लेता है। ये धारा है हमारी, नदी बह रही है हमारी। ये धारा मान ली मैंने कि धारा इधर बह रही है हमारी, तो धारा के अनुकूल जा रहा है वो, तो मैंने मान लिया यहाँ पे टी बराबर के 1 घंटा लगा रहा है वो। और धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो टी बराबर के मैंने मान लिया दूना समय कह रहा है वो अपने आप। देखिए जितना समय लेता है उसका दुगना समय, तो मैंने धारा के अनुकूल वो 1 घंटा लेता है तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटा लेता है। तो अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। अब मैं मान लेता हूँ कि तैराक की स्थिर जल में चाल, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे तैराक की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली मैंने। तो शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल, ये जो धारा बह रही है इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वो धारा के साथ जाएगा तो उसकी चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, तो धारा के साथ चाल उसकी कितनी हो जाएगी? x प्लस के 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किधर हो गई? धारा के साथ। ये धारा के साथ उसकी चाल हो गई x प्लस के 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत इधर जाएगा वो, तो जो धारा की चाल है वो माइनस हो जाएगी, x माइनस के 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत चाल हो गई और ये धारा के अनुकूल चाल हो गई। अब दूरी बराबर के निकाल लीजिए आप। दूरी बराबर के पहले अनुकूल निकालते हैं। अनुकूल का दूरी बराबर के चाल
इनटू के समय कितना लगा रहा है 1 घंटा। प्रतिकूल में निकाल लीजिए, दूरी बराबर के चाल कितनी दे रखी है x माइनस के 2 निकाली अभी मैंने, इनटू के समय कितना लगा रहा है वो 2 घंटे लगा रहा है। समीकरण फर्स्ट सेकंड से ये खत्म हो जाएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे हमारे। x प्लस के 2 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस के 2 इंटू के 2 इसका गुणा कर दीजिए इसमें, 2x माइनस के 4, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस के x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे -6 हो जाएगा, x से x कट गया, x बराबर के 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने तैराक की शांत जल में चाल क्या मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, x का मान आ गया हमारा, तो तैराक की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल को रटने की ज़रूरत नहीं है, देखिए मैंने जैसे वो कह रहा है उसी के अनुसार सवाल को हल करके बताया है आपको कि धारा की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तैराक की शांत जल में चाल मैंने x मान ली, तो दोनों एक ही साथ में जाएंगे तो शांत जल की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये हो गई x प्लस के 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है हमारी धारा के साथ चाल है, और ये वाली जो चाल दे रखी है ये धारा के विपरीत है, इधर जा रही है, ठीक है। तो इससे दूरी बराबर चाल उल्टी के समय पहले अनुकूल वाला मान लिया मैंने, इधर से इधर जा रहा है तो दूरी इधर भी एक दूरी तय करेगा, और इधर से इधर जाएगा तो वही दूरी इधर तय करेगा। दूरी तो हमारी समान है तो दूरी वो समान ही तय करेगा, इधर जाएगा तो इधर भी वही दूरी होगी और वापस जाएगा वही दूरी होगी, बस उसकी चाल में और समय में अंतर आ जाएगा। तो दूरी बराबर के चाल इंटू के समय, तो समय में यहाँ पे अंतर आ रहा है, दूरी बराबर के चाल इंटू के समय सवाल हल हो गया। आगे देखते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम आगे दूसरा सवाल है, इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है ये भी सवाल हमें। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में, यहाँ पे टी बराबर कितना दे रखा है 4 गुना समय दे रखा है, और इससे पहले मैंने मान लिया कि टी बराबर कितना समय ले रहा है 1, ठीक है। धारा के अनुकूल वो 1 घंटा ले रहा है तो धारा के प्रतिकूल 4 घंटे ले रहा है, तो आप मान सकते हैं स्थिर जल में मैंने उसकी चाल मान ली, स्टीमर की चाल, वही चीज़ कह रहा है वो चाल ज्ञात कीजिए स्थिर जल में। तो अनुकूल निकाल देता हूँ पहले मैं अभी की तरह, अनुकूल चाल कितनी आ जाएगी, x मान लेता हूँ पहले, वो x में 6 जोड़ देंगे हम, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऊपर वाले सवाल में समझा चुका हूँ इसको मैं। प्रतिकूल चाल x माइनस के 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर वाले सवाल में इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ। दूरी बराबर के चाल इंटू के समय, चाल दे रखी है x प्लस के 6, समय दे रखा है अनुकूल वाला 1, दूरी बराबर के, अब वो ये तो अनुकूल गया उसके धारा के साथ गया और ये धारा के विपरीत वापस लौट के आ रहा है, ये धारा के साथ गया तो दूरी, और धारा के वापस आ रहा है तो वही दूरी, तो दूरी बराबर के चाल इंटू के समय कितना लगा रहा है 4 गुना लगा रहा है। दोनों समीकरणों को बराबर लिख दीजिए आप, (4x माइनस 24), ये x बचेगा 30 हो गया, x बराबर क्या आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवालों में आ चुके हैं, अभ्यास करते रहें लगातार। इसी तरह के लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।